हाय एवरीवन। इस वीडियो में राजनीति सिद्धांत के कथनों को कवर किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये सभी राजनीति सिद्धांत की पहली यूनिट से हैं। पहले यूनिट को हमने अपने पहले की वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिया है। ये पार्ट 3 है जिसमें हम इम्पोर्टेंट कथनों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है कैटलिंग का कथन लेते हैं। कैटलिंग कहते हैं राजनीति शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजनीति शक्ति के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हेराल्ड लासवेल क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान का सरोकार शक्ति को संवारने एवं मिल बांट कर प्रयोग करने से है। और ये कथन इन्होंने अपनी जो इनकी बुक है व्हाट वाई एंड हाउ में दिया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं शक्ति क्या क्यों और कैसे। अगला कथन है गार्नर ने दिया है, राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है ना ही भौतिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐसी संस्था है बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐतिहासिक संस्था है। ये विकासवादी जो सिद्धांत है उसके लिए गार्नर ने सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए ये कथन ये व्याख्या दी है। ऐतिहासिक सिद्धांत जो हमारा है राज्य का क्रमिक सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत जो है उसके लिए दिया है। अगला है हमारा गार्नर महोदय ने फिर से कहा है, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं। ब्लंटसली क्या कहते हैं? ब्लंटसली ने ये दिया है, ये भी इन्होंने ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत जो है राज्य का उसके लिए दिया था। इन्होंने कहा, भले ही सत्य ना हो लेकिन उपर्युक्त के सभी सिद्धांतों ने कुछ ना कुछ तत्व दिया है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत ने धर्म तत्व दिया, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत ने रक्त तत्व दिया, शक्ति के सिद्धांत ने शक्ति तत्व दिया, सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने सामाजिक प्रविष्टियां एवं राजनीतिक चेतना तत्व दिया। ये ब्लंटसली कहते हैं। आगे मैक्स वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर कहते हैं, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और यही समाज आगे चलकर राज्य का निर्माण करता है। समनर और केलर ने राज्य के बारे में राज्य का जो उदय के बारे में कथन दिया है, जो वो कहते हैं, राज्य का उदय कब हुआ हम उसी प्रकार नहीं जानते जिस प्रकार एक बालक कब युवा हुआ और कब प्रौढ़ हो गया। ये समनर और केलर कहते हैं। वर्गेस कहते हैं, राज्य इतिहास की उपज है। वर्गेस क्या कहते हैं? राज्य इतिहास की उपज है। बोधा का संप्रभुता संबंधी कथन है ये, संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये बोधान का कथन है। ऑस्टिन भी संप्रभुता पर ऑस्टिन का कथन देखते हैं, संप्रभुता वह होती है जिसकी आज्ञा का पालन स्वभावतः सभी करते हैं परंतु वह किसी की आज्ञा के पालन का आदी नहीं होता है। ये ऑस्टिन कहते हैं। बिलोबी कहते हैं, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये बिलोबी कहते हैं। गेटल कहते हैं, विभाजित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। हाब्स कहते हैं, सीमित संप्रभुता अपने आप में विरोधाभास है। ये दोनों परिभाषाएं एक जैसी हैं, बस यहाँ विभाजित है, गेटल ने विभाजित और हाब्स ने सीमित कहा है इसको। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बस एक वर्ड का अंतर है दोनों में। वुड्रो विल्सन कहते हैं, संप्रभुता नैतिक, मौलिक एवं निरंकुश शक्ति है जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। जो कलहन महोदय हैं वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार अर्धत्रिभुज और अर्धवृत्त की कल्पना नहीं की जा सकती
उसी प्रकार आधी तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती। ये कलहन का कहना है। लीवर कहते हैं, जिस प्रकार निज को नष्ट किए बिना व्यक्ति अपने स्वभाव और वृक्ष अपने फलने फूलने के स्वभाव को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार संप्रभुता को नष्ट किए बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये लीवर का कहना है। रूसो कहते हैं, सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। डायसी का कथन है, वकीलों द्वारा मान्य कानूनी संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता एक ऐसी सर्वोच्च सत्ताधारी संप्रभुता होती है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता अपना सर झुकाती है। ये डायसी कहते हैं। और अगेन डायसी संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कानूनी संप्रभुता ऐसी संस्था को कहते हैं जो सदा सक्रिय रहकर कानून बनाती है और उसका पालन करवाती है। कानूनी संप्रभुता तभी तक मान्य होती है जब तक न्यायालय उसे मान्यता देती है। जैसे ही न्यायालय उसकी मान्यता रद्द करती है, कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। व्यक्ति जो है कानूनी संप्रभु नहीं रह जाता। और जैसे इंग्लैंड में संसद सहित सम्राट और भारत में संसद सहित राष्ट्रपति। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट कहते हैं, राजनीतिक संप्रभुता एक राज्य में पाए जाने वाले समस्त प्रभावों का योग है। ये गिलक्राइस्ट कहते हैं। ऑस्टिन कहते हैं, कानून संप्रभु का आदेश है। ये बहुत ही फेमस कथन है ऑस्टिन का। ऑस्टिन दोबारा पुनः कहते हैं, एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने समान किसी निश्चित और श्रेष्ठ व्यक्ति का एक निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने समान किसी निश्चित और श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन स्वभावतः सभी करते हैं, तो वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा। ये ऑस्टिन कहते हैं। शेवाइन कहते हैं, बोधा ना तो मध्यकालीन रहा ना ही आधुनिक कालीन रहा। ये उन्होंने बोधा ने संप्रभु को कुछ नियमों कानूनों में बांधा था। ईश्वरी कानून और राज्य के कुछ मौलिक कानून के अधीन बांधा था। तो इस पर शेवाइन ने उनकी आलोचना की थी। हेनरी मैन क्या कहते हैं? ऐसा निरंकुश इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। हेनरी मैन ये ऑस्टिन की संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि ऐसा निरंकुश इतिहास में नहीं खोजा जा सकता। लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं? ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत आधुनिक काल से कोसों दूर है। ये भी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करते हुए लॉर्ड ब्राइस ने ये कथन दिया है। बहुलवादी मानते हैं, संप्रभु ने कानून का निर्माण नहीं किया बल्कि कानून ने संप्रभु का निर्माण किया। ऐसा बहुलवादी मानते हैं। अगेन लास्की कहते हैं, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। बोसांके कहते हैं, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। और वाइल्ड महोदय कहते हैं, अधिकार के बारे में इनका कथन है, अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है। स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को इन्होंने अधिकार बताया है। कार्य करने की स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग को अधिकार बताया किसने? वाइल्ड महोदय ने। ऑस्टिन कहते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के कुछ विशेष प्रकार का कार्य करवाने की क्षमता का नाम अधिकार है। ये ऑस्टिन बताते हैं। वाहन कहते हैं, लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन संपत्ति की सुरक्षा करता है, क्योंकि लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में संपत्ति को सबसे अहम स्थान दिया है और उसके अंदर जो है जीवन रक्षा और जीवन रक्षा वगैरह जो है उस संपत्ति के अंतर्गत ही संपत्ति
के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है उसके अंतर्गत उन्होंने बाकी के अधिकारों को समाहित किया है। जेफरसन क्या कहते हैं? हे ईश्वर, मुझे जीवन, स्वतंत्रता एवं सुख का अधिकार दीजिए। जेफरसन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लास्की कहते हैं अधिकार की कोई स्थायी या अपरिवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती, ये लास्की का कहना है। वर्क कहते हैं फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अधिकार एक अमूर्त अधिकार है, ये वर्क का कथन है। ग्रीन कहते हैं अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सेम स्टेटमेंट ऑस्टिन ने भी, लास्की ने दिया है, लेकिन उन्होंने व्यक्तित्व के विकास की बात की है और इन्होंने जो है ग्रीन ने सेम स्टेटमेंट में नैतिक विकास की बात की है। तो ऑस्टिन ने कहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है, और ग्रीन महोदय ने वही कहा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है। तो नैतिक और व्यक्तित्व इसी का अंतर है इन दोनों परिभाषाओं में, बाकी ये एक ही जैसी दोनों लगती हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है लास्की कहते हैं ऐसे अधिकार जिन्हें सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती वे बालों की ढेर के समान होते हैं। लास्की पुनः कहते हैं लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे उस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देना है जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ एवं अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। अगेन लास्की कहते हैं मेरे अधिकारों की मांग इसलिए खड़ी होती है कि मैं भी सामाजिक हित में अपना योगदान देना चाहता हूँ। आगे हाफ हाउस महोदय कहते हैं असली अधिकार समाज कल्याण की शर्तें हैं और विभिन्न अधिकारों का औचित्य इस बात से है कि समाज के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए उसकी क्या भूमिका है। अगला है हमारा जेएस मिल क्या कहते हैं? इनका कथन है व्यक्ति के विकास एवं समाज कल्याण में कोई मौलिक विरोध नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है, और इसको आप लिख सकते हैं या वीडियो को बार बार सुन करके मेमोराइज कर सकते हैं। ये काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। आगे की वीडियोस में हम अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, पहले उसके फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद उसके भी कथन हम ऐसे एक वीडियो में सारे समराइज करेंगे। तो हमारी वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।